बीरबल ने अकबर को बताई आलस्य का खामियाजा। एक दिन अकबर बगीचे में आराम से बैठकर अपने दरबारियों से बातें कर रहे थे। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और किसी सोच में डूबे हुए थे। अकबर ने देखा कि बीरबल बहुत शांत और गंभीर नजर आ रहे थे, तो वह अपने मन में सोचने लगे, आजकल बीरबल कुछ ज्यादा ही गंभीर होते जा रहे हैं। क्या इसका कोई खास कारण है? अकबर ने बीरबल को पास बुलाया और पूछा, बीरे, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने चुप चुप क्यों बैठे हो? बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं बस इस बारे में सोच रहा था कि आलस्य और नकारात्मकता इंसान को कहां तक ले जा सकती है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, आलस्य? तुम्हारा क्या मतलब है, बीरबल? बीरबल ने अकबर की तरफ मुस्कराते हुए देखा और कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, जो आलस्य के खामियाजे के बारे में है। अकबर ने सहजता से कहा, बीरबल, मुझे हमेशा तुम्हारी कहानियां पसंद आती हैं। कृपया इसे सुनाओ। बीरबल ने गहरी सांस ली और फिर कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी, उसे हमेशा आलस्य आ जाता था। हर बार जब उसे कोई काम करना होता, वह सोचता, अभी थोड़ी देर में कर लूंगा, अभी आराम करता हूँ। धीरे धीरे उसका आलस्य उसकी आदत बन गई। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था। सभी लोग त्योहार के लिए तैयारी में जुट गए थे, लेकिन रामू को जैसे ही किसी ने काम करने को कहा, वह यही कहता, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूंगा। उस समय बीतता गया और जब त्योहार का दिन आया, तो रामू के पास कुछ भी तैयार नहीं था। उसके घर में न तो खाना था, न कपड़े धोए गए थे और न ही उसके पास उपहार देने के लिए कोई चीज थी। वहीं बाकी सभी लोग त्योहार के लिए तैयार हो चुके थे और खुश थे। रामू को समझ में आया कि उसका आलस्य उसे पचता रहा था। वह सोचने लगा कि अगर उसने समय पर काम किया होता तो आज वह भी खुश होता। लेकिन अब त्योहार में उसका कोई हिस्सा नहीं था। अकबर चुपचाप सुन रहे थे और बीरबल की कहानी ने उन्हें गहरे विचार में डाल दिया। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, आलस्य का खामियाजा यही होता है कि हम अपने महत्वपूर्ण समय को खो देते हैं और फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो, बीरबल। आलस्य केवल समय की बर्बादी नहीं है, यह हमारी सफलता और समृद्धि के रास्ते को भी रोकता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यही कारण है कि मैंने आपको यह कहानी सुनाई। जीवन में आलस्य से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो बाद में हम केवल पछताएंगे। अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, अब मैं समझता हूँ, बीरबल। आलस्य के खामियाजे से बचने के लिए हमें हर काम समय पर और मेहनत से करना चाहिए। बीरबल ने अकबर की बातों पर मुहर लगाते हुए कहा, महाराज, अगर हम आज मेहनत करेंगे तो कल हमारे पास बहुत कुछ होगा। आलस्य के कारण हम अपने लक्ष्यों को खो सकते हैं। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और उस दिन से उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। आलस्य से बचने के लिए उन्होंने हर काम को समय पर और पूरे उत्साह से करना शुरू किया। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को सिखाया कि आलस्य का खामियाजा जीवन में कितना बड़ा हो सकता है और हमें अपनी मेहनत और समय का सदुपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल के द्वारा किया गया अदृश्य चोर का पर्दाफाश। एक दिन अकबर के महल में एक अजीब घटना घटी। महल के बगीचे में कुछ कीमती फूल गायब हो गए थे। यह घटना इतनी विचित्र थी कि सभी लोग हैरान थे। महल के माली ने अकबर को बताया, महाराज, मेरे फूलों की सारी महक गायब हो गई है और कोई चोर भी दिखाई नहीं दे रहा है।
अकबर ने माथे पर बल डालते हुए कहा, यह क्या माजरा है बीरबल? कोई चोर कैसे महल में घुसकर बिना देखे समझे इतनी बड़ी चोरी कर सकता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, अगर चोर ने अदृश्य रूप से चोरी की है तो हमें भी उसी तरीके से उसे पकड़ने की जरूरत है। अकबर ने हैरान होकर कहा, तुम्हारा मतलब है कि चोर को पकड़ने के लिए हमें कोई अदृश्य तरीका अपनाना होगा? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी महाराज, और इस बार मैं एक खास योजना बनाऊंगा जिससे चोर खुद सामने आएगा। बीरबल ने महल के बगीचे में एक नई योजना बनाई। उसने महल के कर्मचारियों और सेवकों को यह आदेश दिया कि वे अगले दिन तक अपने सभी जूते और चप्पल बदलकर एक अलग तरीके से महल में आएं। इसके अलावा वह उन्हें यह भी कहने लगा कि जो भी व्यक्ति अपने जूते चप्पल का ध्यान नहीं रखेगा वह एक खास परीक्षण में शामिल होगा जो बीरबल की योजना का हिस्सा होगा। अगले दिन सभी कर्मचारी महल में अपने नए जूते पहनकर आए और बीरबल ने उनकी आदतों पर नजर रखनी शुरू कर दी। बीरबल ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, आज रात सभी को अपने पुराने जूते वापस लाकर उन्हें रखकर आना होगा, क्योंकि इस परीक्षा से केवल वही लोग बच सकते हैं जो अपना सामान और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन बीरबल की योजना का असली राज यह था कि महल में एक अदृश्य चोर था जो सामान चोरी करने के बाद जल्दी से उन चप्पलों और जूतों का इस्तेमाल करके भाग जाता था ताकि उसके पास कोई निशान न रहे। लेकिन बीरबल ने कुछ विशेष तरीका अपनाया। वह रात को महल में छुपकर अपने आदमियों के साथ महल के बाहर कुछ नजर रखने वाले जूते तैयार करवा रहा था। सुबह होते ही चोर के पैरों के निशान बीरबल ने पहचाने और उन पर ध्यान दिया। जब चोर ने जूते बदलने के बाद चोरी की तो बीरबल ने उसकी पैरों के निशान को ध्यान से देखा और वही रास्ता पहचान लिया जिससे चोर महल से बाहर गया था। अकबर को बुलाकर बीरबल ने चोर का पर्दाफाश किया। महाराज, इस चोर ने सोचा था कि वह अपनी अदृश्यता से बच जाएगा, लेकिन उसने अपनी आदतों से ही खुद को पकड़ा। अब उसे अपनी चोरी की सजा मिलेगी। अकबर हैरान होकर बोले, बीरे, तुमने तो यह काम सचमुच अद्भुत तरीके से किया। तुमने चोर की चालाकी को ही उसकी गलती बना दिया। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, चोर हमेशा अपनी आदतों और मानसिकता से खुद को पकड़वा ही देता है। हमें बस उसे सही तरीके से समझने की जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, तुम सच में बुद्धिमान हो बीरबल। तुम्हारे बिना मैं यह राज कभी नहीं जान पाता। इस तरह बीरबल ने अदृश्य चोर को न केवल पकड़ा बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि कभी भी कोई अपराधी अपने आदतों और मानसिकता से बच नहीं सकता। राजमहल का कुत्ता और बीरबल की बुद्धिमानी। राजमहल में एक अजीब घटना घटी। अकबर के प्रिय कुत्ते, जिसका नाम शेरू था, अचानक गायब हो गया। वह राजमहल का सबसे प्रिय और वफादार कुत्ता था। सभी लोग शेरू के बिना उदास थे और अकबर भी परेशान हो गए थे। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई जानता है शेरू कहाँ गया? वह बिना बताए महल से कैसे गायब हो सकता है? लेकिन कोई भी यह सवाल नहीं सुलझा सका। शेरू एक महल के हर कोने को जानता था और बिना किसी कारण के वह इतनी देर तक गायब नहीं रह सकता था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह कुछ गड़बड़ है। शेरू का गायब होना किसी बड़ी बात की ओर इशारा कर रहा है। क्या तुम इसका हल निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, चिंता न करें। शेरू का गायब होना केवल एक छोटा सा इशारा है। मैं इस रहस्यमय गायब होने की घटना को जल्द सुलझा लूंगा। बीरबल ने महल के सारे लोगों से पूछा, क्या किसी ने शेरू को कहीं देखा है? राजमहल में एक सेवक ने बताया, हाँ बीरबल, कुछ घंटे पहले मैंने शेरू को महल के बगीचे में देखा था। वह वहां एक पौधे के पास बैठा था
और ऐसा लगता था जैसे वह किसी चीज की तलाश में हो। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर उस बगीचे की ओर रुख किया। बगीचे में पहुंचकर बीरबल ने चारों ओर देखा और फिर अचानक एक चीज पर उसकी नजर पड़ी। वह शेरू के पैरों के निशान थे। बीरबल ने इन निशानों का अनुसरण किया और बगीचे के किनारे से होते हुए एक गुप्त रास्ते पर पहुंच गए। लेकिन इस रास्ते में अजीब बात यह थी कि ये निशान अचानक गायब हो गए। बीरबल सोचने लगे, क्या शेरू सच में यहां से चला गया था या फिर कुछ और है। बीरबल ने उसी जगह पर कुछ समय बिताया और अचानक देखा कि बगीचे के एक कोने में कुछ हलचल हो रही थी। वह धीरे से वहां गए और देखा कि शेरू एक बड़े बक्से के पास बैठा था और बक्से के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने बक्से को खोला, लेकिन अंदर कुछ और नहीं था। वह अब यह सोचने लगे, क्या यह बक्सा कोई और रहस्य छुपाए हुए है। तभी शेरू ने बीरबल को एक और इशारा किया, जैसे कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल ने उस दिशा में देखा और पाया कि महल के आंतरिक हिस्से में कुछ चीजें हिल रही थीं। क्या शेरू ने सच में कोई राज खोज लिया है और क्या बीरबल उस रहस्य को उजागर करने में सफल होंगे। राजमहल का कुत्ता और बीरबल की बुद्धिमानी, अगला भाग। बीरबल ने शेरू के इशारे पर ध्यान दिया और महल के आंतरिक हिस्से की ओर बढ़ने लगे। शेरू उनके साथ था, उसकी आंखें चौकस थीं और वह लगातार बीरबल को दिशा दिखा रहा था। महल के एक कोने तक पहुंचते पहुंचते बीरबल को एक पुराना बंद कमरा दिखाई दिया। कमरे का दरवाजा अजीब तरीके से बंद था और शेरू वहीं रुककर बैठ गया। बीरबल ने ध्यान से दरवाजे को देखा और महसूस किया कि यह दरवाजा पिछले कुछ दिनों से बंद नहीं था, बल्कि किसी ने इसे जानबूझकर बंद किया था। बीरबल ने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर देखा। कमरे के अंदर एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। वह संदूक कुछ ज्यादा ही खटका, जैसे उसमें कोई गहरी बात छुपी हो। बीरबल ने संदूक को खोला और उसमें कुछ पुरानी चिट्ठियां और एक अजीब सी किताब मिली। किताब को देखकर बीरबल को समझ में आ गया कि यह किताब सामान्य नहीं थी। उसका कवर सोने जैसा चमक रहा था और उसकी पन्नों पर कुछ रहस्यमय निशान बने हुए थे। तभी बीरबल ने महसूस किया कि शेरू अब और पास आकर उसकी ओर देख रहा था। बीरबल ने किताब को उठाया और उसकी पन्ने पलटने लगे। जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, एक हल्की सी आवाज आई और कमरे का माहौल अजीब सा बदल गया। शेरू ने कुत्ते की तरह गुर्राते हुए एक और इशारा किया, जैसे वह बीरबल से कुछ कह रहा हो। बीरबल ने शेरू की ओर देखा और फिर किताब में छुपे उस रहस्य पर गौर किया। किताब में एक खंडित इतिहास लिखा था, जिसमें पुराने समय की बातें और एक खोया हुआ खजाना छुपा था। बीरबल समझ गए कि यह किताब महल के कुछ पुराने रहस्यों से जुड़ी हुई थी, जो आज तक किसी के सामने नहीं आए थे। वह किताब और चिट्ठियां लेकर महल के अन्य हिस्सों में गए, जहां उन्हें पुराने इतिहास के बारे में और सुराग मिले। लेकिन क्या बीरबल इस किताब से पूरा रहस्य खोल पाएंगे? और क्या महल में छुपे खजाने का सच सामने आएगा? क्या यह किताब बीरबल को महल के सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचने में मदद करेगी, या यह सब कुछ एक और उलझन में बदल जाएगा? राजमहल का कुत्ता और बीरबल की बुद्धिमानी, समाप्त। बीरबल ने किताब को और ध्यान से पढ़ा और उसकी गहरी छानबीन की। किताब में जो इतिहास था वह अकबर के पूर्वजों से जुड़ा हुआ था और उसमें एक खजाने का जिक्र था जो महल के नीचे कहीं गहरे तहखाने में छुपा हुआ था। किताब में यह भी लिखा था कि यह खजाना किसी को भी तभी मिलेगा जब वह एक पुराने चक्रव्यूह को हल करने में सक्षम होगा। बीरबल ने शेरू को देखा और समझ गए कि कुत्ता न केवल उन्हें सही रास्ता दिखा रहा था, बल्कि वह इस रहस्य में किसी महत्वपूर्ण भूमिका का हिस्सा था। वह शेरू के पीछे पीछे तहखाने की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे नीचे की ओर गए,
एक गहरी स्याही सी घनी चुप्पी ने महल को घेर लिया। वहां पहुंचकर बीरबल ने देखा कि तहखाने का रास्ता एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें बहुत सारी पुरानी दरवाजे की तरह कुछ संकेत थे। बीरबल ने शेरू से इशारे में पूछा, क्या तुम इसे खोल सकते हो? और शेरू ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपने पैरों से दीवार पर खरोंच मारी और जैसे ही वह खरोंच एक विशेष निशान पर पहुंची, दीवार हिलने लगी और एक गुप्त रास्ता सामने आ गया। बीरबल को अब पूरा यकीन हो गया कि शेरू ने सही दिशा दिखाई थी। वह अंदर गए और वहां एक बड़ा खजाना था, जो सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। बीरबल ने खजाने को देखा और सोचा, यह खजाना केवल धन नहीं है, यह इतिहास और शक्ति का प्रतीक है। लेकिन जैसे ही वह खजाने को देखने लगे, एक और रहस्य सामने आया। खजाने के पास एक पुरानी तिजोरी थी, जो नजर से देखने में तो सामान्य लग रही थी, लेकिन अंदर कुछ और था। बीरबल ने तिजोरी को खोला और वहां एक और किताब मिली। उस किताब में पुराने समय के रहस्यों का जिक्र था, जो अब तक किसी के भी सामने नहीं आए थे। क्या यह किताब बीरबल को और भी गहरे रहस्यों तक पहुंचाएगी? और क्या महल में और भी अनकहे रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्हें बीरबल को अब तक नहीं पता था? राजमहल का कुत्ता और बीरबल की बुद्धिमानी समाप्त। बीरबल ने किताब को ध्यान से खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह खजाना सिर्फ एक प्रतीक था, महल की महानता और इसके अंदर छुपे अनगिनत रहस्यों का। खजाने में सोने, चांदी और रत्नों के अलावा वह किताब ही असली खजाना थी, जो पुरानी दुनिया के ज्ञान और ताकत को सहेजे हुए थी। किताब ने उन रहस्यों को उजागर किया, जो महल के प्राचीन इतिहास में छुपे थे। बीरबल ने किताब को समझा और महसूस किया कि इस रहस्य का जवाब केवल सही संदर्भ और इतिहास के ज्ञान में था। महल के नीचे छुपे खजाने का कोई खास महत्व नहीं था, क्योंकि वह तो कभी भी कोई भी उठा सकता था। असली मूल्य उस ज्ञान का था, जो इन किताबों और इतिहास में समाहित था। शेरू ने जैसे ही बीरबल की ओर देखा, उसे समझ में आ गया कि इस खोज में कुत्ते का योगदान बस एक सुराग देने तक ही सीमित था। बीरबल ने शेरू को सराहा और कहा, तुमने हमारी मदद की, लेकिन असली सफलता इस ज्ञान की खोज में है, जिसे हम अब महल की सुरक्षा और अकबर की ताकत को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अकबर को इस रहस्य के बारे में बताया गया। वह बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ खजाना नहीं पाया, बल्कि हमारे इतिहास के एक हिस्से को फिर से जीवित कर दिया है। तुमने साबित कर दिया कि असली संपत्ति कभी भी दौलत नहीं होती, बल्कि वह ज्ञान और समझ होती है, जो समय के साथ धीरे धीरे हमारे पास आती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, खजाना सच्चा तभी होता है जब वह हमारे मन और मस्तिष्क को संपन्न करता है। इस ज्ञान से हम न केवल महल को, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को और समृद्ध कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल को सराहा और महल के सभी कर्मचारियों को इस महान खोज के बारे में बताया। शेरू की वफादारी और बीरबल की बुद्धिमानी ने एक नए अध्याय को जन्म दिया, जहां धन और सत्ता की बजाय ज्ञान और समझ का मूल्य था। कहानी का संदेश: असली खजाना केवल सोने और रत्नों में नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान और समझ में होता है, जो हमें अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से मिलता है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा खजाना वह होता है, जिसे हम देखते नहीं, बल्कि समझते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हर चीज का अंत होना चाहिए? एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में चल रहे थे और अकबर ने बीरबल से एक गंभीर सवाल पूछा, बीरे, क्या तुमने कभी सोचा है, क्या हर चीज का अंत होना चाहिए? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर अकबर की ओर मुड़कर मुस्कुराए। महाराज, यह एक बहुत ही गहरे सवाल की तरह लगता है, लेकिन इस सवाल का उत्तर सिर्फ समय और अनुभव ही दे सकते हैं।
अकबर ने ध्यान से बीरबल की बात सुनी और फिर कहा, लेकिन बीरबल, क्या हर चीज का अंत होना सच में जरूरी है? क्या यह सच नहीं कि अंत कभी कभी दुखद भी हो सकता है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, हर चीज का अंत जरूरी नहीं होता, लेकिन कभी कभी अंत हमें नए शुरुआत का रास्ता दिखाता है। जैसे रात का अंत सुबह की शुरुआत करता है, वैसे ही हर चीज का एक समापन भी जरूरी हो सकता है, ताकि हम जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ सकें। अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, लेकिन कभी कभी मन नहीं मानता और हमें लगता है कि हम जिन चीजों को चाहते हैं उनका अंत नहीं होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, हम अक्सर सोचते हैं कि किसी चीज का अंत दुख देता है, लेकिन उस अंत में ही कई बार हमारी सीख और जीवन के लिए नई दिशा छुपी होती है। जैसे एक फूल जो मुरझाकर गिरता है, वह अपनी खुशबू और रंग छोड़कर मिट्टी में मिल जाता है, जिससे नई कलियां उगती हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आने लगी, लेकिन वह फिर भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा कि उसे यह जानने के लिए कुछ और देखना होगा। तो अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसे बहुत खूबसूरत तरीके से समझाते हो, लेकिन क्या तुम मुझे इसका उदाहरण दे सकते हो? क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे मैं यह समझ सकूं? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, एक बार मैं एक ऐसे आदमी से मिला था जो अपने जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रहा था। वह हमेशा यही कहता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब उसने अपने संघर्ष को पार किया और जीवन की नई दिशा को अपनाया, तो उसने महसूस किया कि उस कठिन समय का अंत ही उसे नई ऊर्जा और समझ दे गया था। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर बीरबल की बातों पर ध्यान दिया। अब मैं समझता हूँ बीरबल, अकबर ने कहा, यह सच है कि हर चीज का अंत हमें एक नई शुरुआत का मौका देता है। बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, अंत हमेशा एक अवसर होता है, चाहे वह किसी रिश्ते का हो, किसी कार्य का या किसी युग का। वह हमें यह सिखाता है कि हमें हर पल को संजीवनी की तरह जीना चाहिए और हर नए दिन का स्वागत करना चाहिए। अकबर अब पूरी तरह से बीरबल की बातों से सहमत थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा दिल को छूने वाली होती हैं। सच में अंत का मतलब सिर्फ खत्म होना नहीं, बल्कि जीवन में नया मोड़ लेना होता है। अकबर ने इस महत्वपूर्ण विचार को दिल में बैठा लिया और महसूस किया कि वह जीवन में जितना भी खोता है, वह किसी नए और बेहतर चीज को पाने का रास्ता बनाता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि हर चीज का अंत जरूरी नहीं होता, बल्कि वह एक नई शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। बीरबल की ताज़ातरीन पहेली, जिसे हल करने में अकबर को पसीने छूट गए। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में चल रहे थे और अकबर बीरबल से मस्ती करते हुए बोला, बीरे, तुम हमेशा मुझे अपनी बुद्धिमानी से चौंका देते हो। अब तो मुझे लगता है कि तुमने मेरी सारी समस्याओं का हल निकाल लिया है। लेकिन क्या तुम मुझे कोई ऐसी पहेली दे सकते हो जिसे मैं हल न कर सकूं? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, क्या आप सच में मुझसे पहेली सुनना चाहते हैं? यह आसान नहीं होगा। अकबर ने चुनौती दी, तुम जो भी कहो बीरबल, मुझे किसी भी पहेली को हल करने की चुनौती दो, मैं तैयार हूं। बीरबल ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, ठीक है महाराज, मेरी पहेली यह है। जो हमेशा चलता है पर कभी नहीं रुकता, जो दिखाई नहीं देता फिर भी सभी उसे महसूस करते हैं, वह किसी का गुलाम नहीं फिर भी सबकी जिंदगियों में बसा होता है। वह एक पल में खो सकता है लेकिन फिर भी हमेशा वापस आता है। वह क्या है? अकबर ने यह पहेली सुनी और तुरंत सोच में पड़ गए। वह न जाने कितने तरीकों से जवाब का अनुमान लगाने की कोशिश करने लगे,
लेकिन कोई भी उत्तर सही नहीं बैठ रहा था। उनके माथे पर पसीना आ गया। वह बीरबल से बोले, बीरे, यह पहेली बहुत मुश्किल है। मैं सोचते सोचते थक गया, लेकिन इसका जवाब नहीं ढूंढ पा रहा। मुझे बताओ, आखिर यह क्या है? बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, इसका उत्तर है समय। अकबर ने हैरान होकर पूछा, समय? लेकिन बीरबल, वह कैसे? बीरबल ने समझाया, समय हमेशा चलता है, कभी नहीं रुकता। वह दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। समय किसी का गुलाम नहीं होता, लेकिन सबकी जिंदगी में बसा रहता है। समय एक पल में खो सकता है, लेकिन फिर भी वह हमेशा वापस आता है। अकबर हंसी में बोले, बीरे, तुमने मुझे फिर से चौंका दिया। सच में यह पहेली इतनी सटीक थी कि मुझे पसीने छूट गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह साबित करता है कि समय की समझ और मूल्य वही जान सकता है जो इसे सही तरीके से महसूस करे। अकबर अब पूरी तरह से बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करते हुए बोले, तुम सच में अद्भुत हो, बीरबल। इस बार तुमने मुझे अपने सबसे अच्छे तरीके से मात दी। और इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी ताज़ातरीन पहेली से अकबर को चकित कर दिया, यह दिखाते हुए कि समय हमेशा हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अदृश्य चोर का पर्दाफाश। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए परेशान नजर आ रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था और उनके साथ बीरबल भी चल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरे, तुम तो जानते हो कि महल के बगीचे में कितनी मेहनत और प्यार से फूल लगाए गए हैं। लेकिन अब देखो, कल रात कुछ फूल चोरी हो गए। मुझे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और कहा, महाराज, क्या आप कह रहे हैं कि फूलों की चोरी हुई है, लेकिन कोई चोर नजर नहीं आया? अकबर ने सिर झुकाते हुए कहा, जी बीरबल, कोई भी चोर किसी निशान के बिना फूलों को चुरा कर ले गया है। मुझे यह रहस्य समझ में नहीं आ रहा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह तो बिल्कुल आसान है। अगर चोर अदृश्य है तो हमें भी अपनी सोच को अदृश्य तरीके से बदलना होगा। अकबर ने एक चौंकते हुए कहा, अदृश्य चोर? बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, हमें चोर को पकड़ने के लिए उसके तरीकों को समझना होगा। अगर वह अदृश्य तरीके से चोरी करता है तो हम भी अपनी सोच को एक नए तरीके से बदल सकते हैं। हमें यह जानना होगा कि वह चोर क्या करता है ताकि हम उसे पकड़ सकें। अकबर अब पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई हल नजर नहीं आ रहा था। तभी बीरबल ने एक तरकीब सोची और अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि चोर की पहचान करने के लिए हमें यह समझना होगा कि वह चुपके से चोरी कैसे करता है और उसकी आदतें क्या हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे इसका कोई तरीका बता सकते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, जी महाराज, हम इस समस्या को इस तरह से हल करेंगे। अगले दिन से महल में जो भी कर्मचारी काम करने आएंगे, मैं उन्हें एक विशेष निर्देश दूंगा। मैं उन्हें कहूंगा कि वे अपने पुराने जूते और चप्पल बदलकर महल में आएं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब वे रात को वापस जाएं, तो वे अपने जूते वापस चेंज करें। अकबर ने हैरान होकर कहा, लेकिन बीरबल, ये जूते चेंज करने से चोर को कैसे पकड़ा जा सकेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चोर को पकड़ने के लिए हमें उसकी आदतों को समझना होगा। चोर तो पहले ही अपनी चोरी को छुपाने के लिए कोई न कोई तरीका अपनाएगा। लेकिन जब चोर का ध्यान अपने पैरों और जूतों पर जाएगा, तो वह अपने निशान भूल जाएगा और यहीं हम उसे पकड़ लेंगे। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम जो भी कहते हो वह काम करता है।
अगले दिन बीरबल ने सभी कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें अकबर का आदेश दिया कि वे सभी नए जूते पहनकर महल में आएं और रात को वापस जाते समय अपने पुराने जूते पहनकर जाएं। इसके बाद बीरबल ने महल के बगीचे में जगह जगह खास निशान लगवा दिए ताकि चोर के कदमों के निशान को पहचाना जा सके। रात के समय बीरबल और अकबर ने महल के बगीचे की निगरानी करनी शुरू की। बीरबल ने अपने कुछ आदमियों को बगीचे के आसपास छिपा दिया और आदेश दिया कि वे चुपके से चोर के पैरों के निशान पर नजर रखें। अगले दिन बीरबल ने उन सभी कर्मचारियों के जूतों की जांच की जो महल में आए थे। जैसे ही बीरबल ने एक कर्मचारी के पैरों के निशान पर ध्यान दिया, उसने देखा कि वह व्यक्ति बगीचे में घुसकर फूल चुराने के बाद भागा था। बीरबल ने उसके पैरों के निशान को ध्यान से देखा और उसे अकबर के पास ले जाकर कहा, महाराज, यह वही आदमी है जो फूल चुराने आया था। अकबर ने हैरान होकर कहा, बीरे, तुमने तो इस चोर को बहुत आसानी से पकड़ लिया। वह कैसे पकड़ा गया? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, चोर हमेशा अपनी आदतों से पकड़ा जाता है। उसने अपने पैरों के निशान छोड़ दिए थे और हमने उसी निशान से उसे पकड़ लिया। चोर हमेशा अपनी आदतों में फंस जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरे, तुमने तो इस मामले को हल करने के लिए शानदार तरीका अपनाया। तुम्हारी सूझबूझ ने इस चोर को पकड़वाया। बीरबल ने कहा, महाराज, यह हमारी सोच और नजरिए का फर्क था। चोर भले ही अदृश्य था, लेकिन उसने अपनी आदतों से खुद को पकड़ा दिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। तुम्हारी सूझबूझ ने हमें इस रहस्यमय चोर का पर्दाफाश करने में मदद की। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अदृश्य चोर का पर्दाफाश किया और अकबर को यह सिखाया कि चोर की पहचान उसकी आदतों से की जा सकती है। भले ही वह कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी आदतों से बच नहीं सकता। बीरबल ने कैसे बिना हाथ लगाए आग जलाई। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। अचानक उनकी नजर राजमहल के पास खड़े एक साधु पर पड़ी। साधु के चेहरे पर गहरी रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वह किसी बड़े रहस्य को अपने भीतर समेटे बैठा हो। अकबर को उत्सुकता हुई। उन्होंने साधु को बुलवाया और पूछा, महाराज, क्या आप कोई विशेष सिद्धि रखते हैं? साधु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, मैं बिना हाथ लगाए आग जला सकता हूं। अकबर के चेहरे पर हैरानी झलकने लगी। दरबार में बैठे सारे मंत्रियों में खुसर-फुसर शुरू हो गई। यह कैसे संभव है? क्या यह कोई जादूगर है? क्या यह असंभव को संभव कर सकता है? अकबर ने तुरंत कहा, अगर यह सत्य है तो हमें भी दिखा। साधु ने कुछ पलों के लिए आंखें बंद कीं, फिर धीमे स्वर में कहा, मैं 3 दिन बाद इसी जगह यह चमत्कार करूंगा, लेकिन एक शर्त है, बीरबल को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अब बीरबल भी चौंक गए। आखिर साधु क्यों नहीं चाहता कि मैं इसमें शामिल हूं? अकबर ने शर्त मान ली, लेकिन उन्होंने बीरबल को दरबार से दूर रखने का आदेश दिया। 3 दिन बाद सभी दरबारी, शहर के लोग और खुद बादशाह अकबर महल के बगीचे में इकट्ठे हुए। साधु ने एक लकड़ी का ढेर रखा और ऊंची आवाज में कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे लकड़ी के ढेर से धुआं उठने लगा और फिर आग जल उठी। दरबारियों के चेहरे पर हैरानी थी, अकबर हतप्रभ थे। बिना हाथ लगाए आग जल गई थी। सभी ने साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया, लेकिन तभी भीड़ के बीच से बीरबल की आवाज आई, जहांपनाह, आग तो जल गई, लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि यह कैसे हुआ? अकबर ने चौंक कर कहा, तुम्हें तो यहां नहीं होना था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां सच की परीक्षा हो, वहां बीरबल को कौन रोक सकता है? अब सभी की नजर बीरबल पर थी।
सब जानना चाहते थे कि क्या यह वास्तव में कोई सिद्धि थी या फिर कोई चालाकी। लेकिन बीरबल ने जवाब देने की बजाय अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इस रहस्य को जानने से पहले मुझे आपके एक सवाल का जवाब चाहिए। इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने कैसे बिना हाथ लगाए आग जलाई? अंत भाग। बादशाह अकबर और दरबारी चौंक गए। आग जलने का रहस्य जाने बिना ही बीरबल ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? अकबर ने थोड़ा सोचा और कहा, सोना, हीरा, दौलत। बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के बिना इंसान को कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। अकबर और दरबारी अभी भी असमंजस में थे कि इसका इस चमत्कार से क्या संबंध है। बीरबल आगे बढ़े और लकड़ी के ढेर के पास जाकर जमीन को गौर से देखने लगे। उन्होंने पास रखे एक बड़े घड़े की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, क्या आपने ध्यान दिया कि साधु की पूजा के दौरान यह घड़ा लकड़ी के ढेर के पास रखा गया था? अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने घड़े को उठाया, सूंघा और बोले, यह साधारण घड़ा नहीं है। इसमें पानी की जगह एक ज्वलनशील पदार्थ भरा गया था, जिसे मंत्र पढ़ते समय चुपके से लकड़ियों पर गिराया गया। जब साधु ने मंत्र पढ़े, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने पहले से जल रहे एक छोटे दीपक से हल्की चिंगारी गिरा दी। और यही वजह थी कि बिना हाथ लगाए आग जल उठी। दरबारियों के मुंह से आश्चर्य की आवाज निकली। सबकी आंखें उस साधु की ओर घूम गई, जिसका चेहरा अब फक पड़ चुका था। अकबर ने गुस्से में कहा, तो यह कोई सिद्धि नहीं बल्कि एक चालाकी थी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह, बिना ज्ञान के हम किसी के भी छलावे में आ सकते हैं। यही कारण था कि इस साधु ने मुझसे दूर रहने की शर्त रखी थी। अकबर ने साधु को दंड देने का आदेश दिया और बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि ज्ञान से बड़ी कोई दौलत नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा और बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ दरबार से बाहर निकल गए, अपनी अगली बुद्धिमानी भरी जीत की ओर। जब बीरबल ने मूर्खों को एक अनोखे ढंग से सम्मान दिया। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और जैसे ही बीरबल दरबार में आए, अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास कोई नई मजेदार योजना है? तुम्हारी बुद्धिमानी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन आज कुछ नया सुनने का मन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे एक विचार आया है जो मैं आपके दरबार में मौजूद सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या विचार है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि हमारे दरबार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मूर्खता के बावजूद हमेशा सम्मानित होते हैं। मैं उन्हें एक अनोखे तरीके से सम्मान देना चाहता हूँ। अकबर हैरान होते हुए बोले, मूर्खों को सम्मान देना? क्या तुम मजाक कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह कोई मजाक नहीं है। यह एक सीख देने का तरीका है। हर इंसान में कोई न कोई खास बात होती है, चाहे वह कितने भी मूर्ख क्यों न हो। और मुझे विश्वास है कि हम इन मूर्खों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। अकबर को थोड़ी शंका हुई, लेकिन उन्होंने बीरबल के विचारों को चुनौती देने का निर्णय लिया। अकबर ने दरबार में सभी को बुलाया और बीरबल से पूछा, ठीक है बीरबल, तुम कह रहे हो कि मूर्खों को सम्मान दिया जाना चाहिए, तो हम यह देखना चाहेंगे कि तुम इसे कैसे करते हो। बीरबल ने सबसे पहले उन दरबारियों की ओर इशारा किया जो अक्सर बिना सोचे समझे फैसले लेते थे और बातों को ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताते थे। उसने कहा, इन सभी दरबारियों को मैं आज एक खास सम्मान देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह सम्मान उनके लिए एक सीख बने, ताकि वे अपनी मूर्खता को समझ सकें।
बीरबल ने अपने हाथ में एक छोटा सा संदूर लिया और दरबारियों को उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, आज हम इन सभी मूर्खों को सबसे बड़े सम्मान से नवाजेंगे। अकबर ने चौंकते हुए कहा, यह क्या बीरबल? तुम तो मूर्खों को सम्मान देने की बात कर रहे हो, फिर यह क्या तरीका है? बीरबल ने संदूर खोलते हुए कहा, महाराज, यह संदूर हमारे दरबार में सबसे मूल्यवान वस्तु नहीं है, बल्कि इन मूर्खों का सम्मान हमारे लिए एक सीख का माध्यम बन सकता है। मैं इस सम्मान को एक नई दृष्टि से परिभाषित करना चाहता हूँ। फिर बीरबल ने उन दरबारियों से कहा, तुम सभी को यह सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि तुम्हारी मूर्खताएं हमें यह सिखाती हैं कि हम अपने फैसले सोच समझ कर लें और हमेशा कोई बात कहने से पहले उसे अच्छे से परख लें। सभी दरबारी हैरान हो गए। बीरबल की बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थीं। अकबर भी सोच में पड़ गए। क्या बीरबल ने सच में कुछ गहरी बात बताई या यह सब सिर्फ एक मजाक था? क्या वह मूर्खों को सम्मान देकर अकबर को कुछ नया सिखाना चाहते थे? जब बीरबल ने मूर्खों को एक अनोखे ढंग से सम्मान दिया। अंतिम भाग। सभी दरबारी और अकबर बीरबल की बातें सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो गए। हर किसी को बीरबल की बातों का अर्थ समझने में थोड़ा वक्त लगा। दरबार में माहौल कुछ और ही हो गया था। कुछ लोग बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग हैरान थे कि बीरबल ने मूर्खों को सम्मान देने की बात की। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम मूर्खों को वास्तव में सम्मान दे रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मूर्खों को सम्मान देने का मतलब यह नहीं है कि उनकी मूर्खताओं को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। हमारे दरबार में जो लोग अक्सर बिना सोच समझे फैसले लेते हैं, उनकी मूर्खता हमें यह सिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। यही सच्चा सम्मान है। अकबर को अब समझ में आ गया। उसने कहा, तो तुम कह रहे हो कि हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है और इस तरह हम उन मूर्खताओं को सम्मान दे रहे हैं ताकि हम अपनी अगली बार की गलतियों को सुधार सकें। बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज। हमें अपने अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी इंसान पूरी तरह से मूर्ख नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ अच्छा और उपयोगी होता है। हमें अपनी गलतियों और दूसरों की मूर्खताओं से भी कुछ न कुछ सीखना चाहिए ताकि हम उन्हें दोहराएं नहीं। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और फिर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच हमें एक नई दृष्टि दी है। अब मैं समझता हूं कि यह सम्मान केवल एक मजाक नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है। सभी दरबारी अब बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी को सराहने लगे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने मूर्खता के माध्यम से उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी कि हर किसी से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि सबसे बड़ी सीख उन गलतियों से मिलती है जिन्हें हम करते हैं। मैं अब अपने फैसले और भी सोच समझ कर लूंगा। सभी दरबारी खुश थे और इस सीख को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार थे। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी चतुराई न केवल अकबर को प्रभावित करती है, बल्कि हर व्यक्ति को जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। क्या आप भी कभी किसी की मूर्खता से कुछ सीख पाए हैं? क्या आप अपनी गलतियों से बेहतर फैसले लेने की कोशिश करते हैं? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या आप भी बीरबल की तरह हर स्थिति में बुद्धिमानी से काम लेने के लिए तैयार हैं? अकबर और बीरबल ने एक चोर को कैसे पकड़ा। कहानी। एक दिन अकबर के महल में एक बड़ी चोरी हो गई। राजमहल के कोष में रखा हुआ कुछ कीमती सामान गायब था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरे, यह चोरी बड़ी समस्या बन गई है। कोई जानकार चोर महल में घुसकर सामान चुराकर ले गया है।
तुम्हें इसे सुलझाना होगा। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, चोर तो हमेशा अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन चोर का मन कभी छुपता नहीं। हमें केवल उसकी मानसिकता को समझना होगा। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। तुम्हारे पास हमेशा अजीब सी तरकीबें होती हैं, लेकिन क्या तुम इस बार चोर को पकड़ने का कोई तरीका जान पाए हो? बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन वह महल में सभी कर्मचारियों और सेवकों को बुलाया और एक अजीब घोषणा की। उसने कहा, महाराज के आदेश से हर व्यक्ति को एक नया कपड़ा मिलेगा, लेकिन यह कपड़ा तभी मिलेगा जब वह इसे पूरे दिन पहन कर रखेगा। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कपड़े पर महाराज का नाम लिखा हुआ है। सभी कर्मचारी बीरबल की बातों को सुनकर हैरान हुए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन सभी लोग नए कपड़े पहनकर महल में आए। लेकिन बीरबल ने फिर एक और शर्त रखी, जो भी व्यक्ति शाम तक बिना किसी गड़बड़ी के अपना कपड़ा सुरक्षित रखेगा, वही पुरस्कार प्राप्त करेगा। महल में शाम होते होते बीरबल ने देखा कि एक आदमी जो महल के भीतर काम करता था, अपने कपड़े के नीचे कुछ छुपाए हुए था। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, क्या तुमने कुछ छुपाया है? वह आदमी चौंका और बोला, नहीं बीरबल जी, ऐसा कुछ नहीं है। बीरबल ने धीरे से उसके कपड़ों की तह तक देखा और पाया कि वह व्यक्ति चोरी किए गए सामान को छुपाए हुए था। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और अकबर के पास ले आया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरे, तुमने इस चोर को कैसे पकड़ा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चोर ने अपने कपड़े में वही कपड़े छुपाए थे जो उसने चुराए थे, क्योंकि वह जानता था कि वह गलत काम कर रहा था और उसकी मानसिकता में डर था। जब हर किसी को नए कपड़े पहनने का आदेश दिया गया, तो चोर ने भी वही किया, लेकिन डर के कारण वह सामान छुपाकर ले जा रहा था। अकबर हंसी में बोले, बीरबल, तुमने सच में चोर की मानसिकता को समझ लिया। बीरबल ने कहा, महाराज, चोर कभी न कभी अपनी गड़बड़ी जरूर दिखा देता है। बस हमें उसे पहचानने का तरीका जानना होता है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और चोर को सजा देने का आदेश दिया। वह जानता था कि बीरबल ने हमेशा किसी भी समस्या का समाधान न केवल समझदारी से बल्कि दिलचस्प तरीकों से किया है। कहानी का संदेश था, चोर का मन कभी न कभी उसका अपराध उजागर कर देता है। अगर हम उसकी मानसिकता को समझें तो हम उसे पकड़ सकते हैं। अकबर और बीरबल की भूत प्रेत की कहानी। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और बगीचे में टहलते हुए कुछ सोच रहे थे। तभी उनके पास एक दरबान आया और कहा, महाराज, महल के आसपास के इलाके में रात को कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। कई लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं। लोग डर के मारे वहां से गुजरने से भी कतराने लगे हैं। अकबर ने इस खबर को सुनकर तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरे, यह क्या सुन रहा हूं? महल के आसपास भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं। क्या यह सच है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, भूत प्रेत की कहानियां हमेशा सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम इन्हें सच्चाई से अलग करके देख सकते हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं इस समस्या का समाधान करना चाहूंगा। अकबर ने कहा, तुम्हारी चतुराई पर मुझे हमेशा भरोसा रहा है बीरबल। तुम जाओ और देखो कि यह भूत प्रेत क्या है। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और एक रात अकबर के साथ महल के बगीचे में गए। उन्होंने रात के समय वहां की स्थिति को ठीक से देखा। बगीचे में अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा था। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह भूत प्रेत नहीं बल्कि कुछ और है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज,
जब हम अंधेरे में किसी चीज को बिना पूरी जानकारी के देखेंगे तो वह हमें डरावनी लग सकती है। यह वही हुआ है। अब हम कुछ जांच करते हैं। बीरबल ने बगीचे के एक कोने में जाकर देखा और पाया कि वहां कुछ पुराने और टूटे फूटे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा के साथ झूल रही थीं। इन शाखाओं के झूलने से आवाजें आ रही थीं, जिससे आसपास के लोग डर रहे थे और भूत प्रेत की कहानियां फैल गई थीं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह दरअसल कुछ पुरानी और टूटी हुई शाखाएं हैं जो हवा के साथ झूल रही हैं। इन्हीं के कारण लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत प्रेत दिखाई दे रहे हों। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तो यह सब कुछ एक भ्रम था। लोग बिना कारण के डर रहे थे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, यह सही है। जब हम किसी चीज को बिना पूरी जानकारी के देखेंगे तो हमारा दिमाग उसे भूत प्रेत या किसी अजनबी चीज के रूप में कल्पना कर लेता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। हमें किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए और बिना कारण के डरना सही नहीं है। अगले दिन बीरबल ने महल के दरबारियों को बुलाया और उन्हें समझाया कि भूत प्रेत की कहानियां केवल अफवाहें होती हैं और किसी भी स्थिति को समझने से पहले हमें अपनी आंखों से देखना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि बिना जांचे परखे किसी भी चीज से डरना मूर्खता है। अकबर ने इस बात को स्वीकार किया और कहा, बीरे, तुम्हारी सूझबूझ ने इस भ्रम को दूर कर दिया। अब हम सबको यह समझना होगा कि भूत प्रेत केवल लोगों की कल्पना का हिस्सा होते हैं, असल में कोई ऐसा नहीं होता। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को भूत प्रेत के बारे में समझाया और यह साबित किया कि डर केवल हमारी सोच का परिणाम होता है, जिसे सही जानकारी से दूर किया जा सकता है।